मेरी मां बहनों, तुम्हें मेकअप से कोई मना नहीं करता। और जाओ, मौलवी जर्जीस एक जिम्मेदार मंच पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर तुम्हें जिम्मेदारी से कहता है तुम्हारे सामने कि तुम्हें मेकअप करने से मैं कभी नहीं मना करता हूं और न कर रहा हूं, शौक से करो। एक चीज की और इजाजत देता हूं, फेयर एंड लवली थोड़ी सी नहीं, पूरी की पूरी निकाल के लगा लो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है तुम्हारे लिए। हैं? ये मौलाना क्या कह रहे हैं? हाँ, पाउंड्स की क्रीम पूरी निकाल के लगा लो। कल तक मैंने कहा था लिपस्टिक औरतें नहीं लगाएं, लेकिन सारी कंपनियों ने जिम्मेदारी के साथ यह बयान लिखकर WHO को दे दिया है कि हम लिपस्टिक में खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी नहीं मिला रहे हैं। इस बयान के आ जाने के बाद मौलवी जर्जीस अब तुम्हें खुल के इजाजत देता है कि तुम अपने होंठों पर जितनी लिपस्टिक चुपड़ना चाहो चुपड़ो, लेकिन याद रखना सिर्फ अपने घर के अंदर, अपने शौहर के लिए। समझ रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मर्द की खुशबू वो है जो उड़ती हो और महकती हो, औरत की खुशबू वो है जिसका रंग दिखाई देता हो लेकिन उसकी खुशबू छिपी हुई हो। यानी औरत खुशबू लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, चमेली का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, डाबर आंवला का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, खुशबूदार कोई चीज लगाकर घर से बाहर नहीं, क्योंकि औरत की खुशबू, औरत की जीनत उस खुशबू में है जिसकी खुशबू जाहिर ना होती हो, दूसरे को नहीं लगती हो और उसका रंग जाहिर हो। लिपस्टिक लगाइए, रंग जाहिर है। क्रीम पाउडर लगाइए, पड़ोस की औरत बता दे कि आज तो बहुत ज्यादा लगी है, तुम तो काली थी, आज तो हेमा मालिनी लग रही हो। कोई हर्ज की बात नहीं है, खूब लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर के अंदर औरत की ज़ीनत जाहिर हो जाए, शौहर को उसका रंग जाहिर हो, लिपस्टिक, लेकिन बाहर लगा के नहीं निकल सकती हो। बाहर लगा के निकलोगी तो पता नहीं, पता लगता है जैसे पता नहीं किस मर्द का खून चूस के आ रही है। बाहर नहीं, शौहर घर में है तो शौहर देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतना सोचेगा कि मेरा खून चूसा, वो तो जिंदगी भर चूसती हो तुम, आज चूस लिया तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं। औरत घर में लिपस्टिक भी लगा सकती है, क्रीम पाउडर भी लगा सकती है। जो चीज नहीं लगा सकती या नहीं कर सकती है वो सिर्फ ये है कि औरत अपने सर के बाल नहीं काट सकती है। इतने भी नहीं, इतने भी नहीं। औरत अगर हज करने के लिए गई है या उम्रा करने के लिए गई है तो हज और उम्रे में खाने काबा का तवाफ करने के बाद, सफा और मरवा की सई करने के बाद, जब वो हलाल होगी और ihram की हालत से निकलेगी, तब वो अपने सर के सारे बाल ऐसे, देखिए ये बाल पीछे है ना, पीछे, तो वो ऐसे ऐसे करके सारे बालों को आगे कर लेगी औरत, ऐसे करके यहाँ आगे, और आगे बाल करके एक उंगल अपने लपेटेगी, ऐसे नीचे से एक उंगल बस यहाँ तक लिपट जाए, ऐसे करके ये बस इतना, और इस उंगली में जितने भी बाल लिपट जाएंगे उसके पीछे से ऐसे करेंगे और नीचे से एक उंगल बाल, इतने वहां से उसको काट दिया जाएगा, इतना बस। हज के मैदान में सफा मरवा के चक्कर के बाद भी औरत को एक उंगल से ज्यादा बाल काटने की इजाजत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। कैसे माँ बाप हो, कैसे सरप्रस्त हो जो अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। हराम है औरतों का अपने सर के बालों को काटना। नकली बाल लगाना यह भी हराम है, जिसको हम कह सकते विग इस्तेमाल करना भी हराम है औरत के। कुछ मौलाना लोग बाल को काटने की इजाजत देते हैं, क्या कहते हैं
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, कुछ बीवियों ने भी अपने सर के बाल कटाए थे, बेशक कटाए थे। मौलवी जर्जीस इस बात को मानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियों ने अपने सर के बहुत से यानी आधे से ज़्यादा आधे बाल कटाए थे। मैं मानता हूँ इस बात को, हदीस है, सही है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की उन बीवियों ने वो सर के बाल कब कटाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द को दाढ़ी से खूबसूरती दी है और औरत को सर के लंबे बालों से खूबसूरती दी है। औरत की जीनत उसके सर के बाल है और मर्द की जीनत दाढ़ी है, दाढ़ी है। तो जो औरत की खूबसूरती हो उसको काटने की इजाजत अल्लाह ताला कैसे दे देगा? नहीं देगा। जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे और इस दुनिया में बाहयात रहे तब तक अल्लाह के नबी की किसी बीवी ने अपने सर के बाल नहीं काटे। मसला याद रखना।